हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि लैपटॉप, कोई भी अगर लैपटॉप है, अगर उसका आपको बायोस का एमी रीजन क्लीन करना सीखना है तो आज मैं एक एक स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि बायोस की एमी रीजन कैसे आप क्लीन कर सकते हैं। और दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम बायोस एमी रीजन क्यों क्लीन करते हैं, कब और किस रीजन में, और कैसा प्रॉब्लम हमारे पास फेस करने को मिलता है, तब जाकर के हमें बायोस क्लीन करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लैपटॉप में जैसे कि देखते हो कि डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कई बार हम बायोस सेटिंग में एंट्री करते हैं, बायोस सेटिंग में जाते हैं, बायोस सेटिंग में एंटर नहीं हो पाते, उस केस में एमी रीजन क्लीन करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आप किसी लैपटॉप को ऑन करते हैं, कोई भी कंपनी है, कोई भी वेंडर है, जैसे कि एचपी, डेल, लिनोवो, तो ऐसे लैपटॉप में क्या होता है कि जब आप ऑन करोगे उसके लोगों पर स्टक हो जाता है। या कई बार देखे होंगे कि लैपटॉप आपका फिक्स टाइम पे शट डाउन होता है, जैसे कि आधा घंटा चलता है, फिक्स आधा घंटे में आपका लैपटॉप शट डाउन हो जा रहा है। दोबारा ऑन करते हैं, फिर आधा घंटा चलता है, फिर आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाता है। तो इन सभी केस में हम क्या करते हैं, बायोस का एमी रीजन क्लीन करते हैं। कई बार हमारे बोर्ड में देखते हैं नो डिस्प्ले का समस्या देखने को मिलता है। आजकल के खास करके जितने भी लेटेस्ट वाले लैपटॉप आ रहे हैं तो उसमें तो सबसे ज़्यादा यह समस्या मिलता है। और कई बार हमने ये देखा है कि नेट से बायोस को डाउनलोड करते हैं, उसे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम रहता है। ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में आज बात करूंगा और एक एक चीज़ों को पूरी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों अगर फिलहाल आपको भी अगर लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को, जो बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको रिपेयरिंग कोर्स कराता है। ठीक है, और यह आपको दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट 3 नंबर गेट के बैक साइड में हमारा इंस्टीट्यूट है। आप चाहे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अगर आपके पास बायोस है तो उसका अगर एमी रीजन क्लीन करना चाहते हैं तो किस तरीके से एमी रीजन क्लीन होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और बायोस को एमी क्लीन करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए और देखते हैं कि सबसे पहला आपको एक चाहिए एमी एनालाइजर। ठीक है, सबसे पहला कि जो बायोस को एनालाइज करे और बायोस के बारे में, यानी जो भी बैकअप बायोस होगा हमारे पास, सबसे पहले तो आपको बैकअप ले लेना है बायोस को। कि बैकअप किस तरीके से लेते हैं तो बेसिकली अगर बायोस प्रोग्रामिंग आप जानते होंगे तो उसको आप बैकअप ले सकते हैं, जो कि RT809F टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या SVOD का इस्तेमाल कर सकते हैं। RT809H है, तो इसके ऊपर कई सारे हमारे वीडियोस डले हैं यूट्यूब पे, आप चाहो तो उसे देख करके भी आप समझ सकते हो कि बायोस का बैकअप कैसे लेते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा समय ना लगे इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से बैकअप ले करके रेडी हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप हमने ले लिया है यहाँ पे, और हमारे पास कुछ टूल्स की भी आवश्यकता होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो एमी एनालाइजर हमारे पास एक टूल होना चाहिए, और आप यहाँ पर देखेंगे तो एमी एनालाइजर टूल हमारे पास है, और FITC टूल भी चाहिए हमारे पास। जो देखो FIT टूल का हमारे पास कलेक्शन है, और एमी रिपोजिटरी फाइल चाहिए, जो कि इसका भी हमने कलेक्शन यहाँ पे रखा है। कई सारे हमारे पास एमी रिपोजिटरी फाइल है, कई सारे कलेक्शन मैं रखता हूँ यहाँ पे, और FITC टूल भी है हमारे पास, और यहाँ पे एमी एनालाइजर टूल भी है जिसमें हम बायोस को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों ये कम से कम आपको टूल चाहिए, और इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आपके पास। जैसे कि हम बात करें UEFI टूल्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो UEFI टूल की कब आवश्यकता पड़ती है, जब हम मल्टीपल बायोस को इस्तेमाल करते हैं उस समय भी इस्तेमाल पड़ते हैं, और हेक्स एडिटर के भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बायोस है उसका एमी क्लीन हम कैसे करेंगे। तो देखिए एमी एनालाइजर हमारा ये टूल है। ठीक है, इसके अंदर बायोस को क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और एंटर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका पुराना बायोस है पहले तो उसकी इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना होगा। जो देखिए सबसे पहला बायोस को एमी क्लीन करने के लिए सबसे पहला हमें फैमिली के बारे में पता होना ज़रूरी है कि यह बायोस किस फैमिली का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CSE एमी का फाइल है यहाँ पे,
और यहाँ पे वर्जन की अगर बात करें तो वर्जन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बायोस एडिट करते समय वर्जन का खास करके आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला 1 और 2 जो साथ में है यानी 12 लिखा हुआ है ये, और 12.0 है। यहाँ पर जो ये 12.0 है ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि इन दो वर्जनों का, ये दो पिन का, जैसे कि 12.0 है तो 12.0 का ध्यान रखें, जो एमई रिपोजिटरी फाइल इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो वो 12.0 का ही होना चाहिए। बाकी ये आपका विल्ट जो फाइल है वर्जन है ये आपका चेंज हो जाए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको देखना है एसक्यू कि अब इसके अंदर आपको बायोस देखना है किसका है, कंज्यूमर का है, कॉर्पोरेट का है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे पास है कंज्यूमर एलपी का, इसे आप ध्यान दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास फाइल सिस्टम स्टेट क्या है। तो देखिए यहां पर ये जो बायोस है इनिशियलाइज्ड है। देखो इनिशियलाइज बायोस क्या होता है कि जब आप इंटरनेट से आप डाउनलोड करोगे तो आपको या तो इनिशियलाइज फाइल मिलता है, या अनकॉन्फ़िगर्ड मिलता है, या आपके पास कॉन्फ़िगर्ड मिलता है। देखिए 3 तरीके से आपको यहाँ पर फाइल स्टेट में देखने को मिल सकता है। कॉन्फ़िगर देखिए सबसे बेस्ट होता है, उसे आप चलाएंगे तो आपके लैपटॉप में काम करेगा। अगर इनिशियलाइज्ड है, इनिशियलाइज में बस ये दिक्कत होगी कि उस बायोस को जब आप प्रोग्राम करोगे तो हो सकता है उस बायोस से आपका डिस्प्ले आ सकता है और नहीं भी आ सकता, यानी काम करने के चांसेस उसके होते हैं और नहीं भी होते हैं। अनकॉन्फ़िगर है तो उसमें भी आपके पास समस्या है, काम कर भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों से अगर बेस्ट आपका यही है कि आपका बायोस अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो तो सबसे बेस्ट होता है और वो बायोस आपके लैपटॉप में काम करेगा। अब देखिए FITC टूल हमारा कौन सा चाहिए, तो यहाँ देखिए फ्लैश इमेज टूल, यानी इसको शॉर्ट में FIT बोलते हैं, राइट, जो कि FIT टूल का हमने कलेक्शन यहाँ पे कर रखा है। तो हमें कौन सा चाहिए, 12.0 का चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हम आगे की ओर देखेंगे। ये वर्जन हमने देख लिया। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि इसका एमई रीजन का कौन से फाइल इसके अंदर सूटेबल है। तो उसके लिए कैसे आप पता करोगे, तो देखिए दोबारा से ये हमारा बायोस है। बायोस को क्या करना है, एमई एनालाइजर टूल है उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे माइनस का ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे लिखना है PDB, यहाँ पे लिखना है PDB, यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, जब एंटर प्रेस करोगे उसके बाद यहाँ पर एंटर करके एग्जिट हो जाइए। अब जो एमई एनालाइजर है, ये मैंने शॉर्टकट यहाँ पे निकाल रखा, जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा शॉर्टकट। जो इसका फोल्डर है, इसके फोल्डर के मैं अंदर चला जाता हूँ। तो इस फोल्डर के अंदर देखोगे कि एक फाइल बन गया MEPDB करके। ठीक है, अब मैं वर्जन भी दिखा देता हूँ। आपको यही वर्जन मिल रहा था ना, 12.0812 यही है। और CON यानी कंज्यूमर है, COR लिखा होता तो कॉर्पोरेट का होता, और यहाँ पे LP यही सेम चीज़ें दिखा रहा था। तो इस नंबर को आप क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी कर लेना है इसको। और उसके बाद क्या करना है, जो आपके पास एमई रिपोजिटरी फाइल का कलेक्शन होगा, ठीक है, उसके आप क्या करें, इस फोल्डर के अंदर जा करके, और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ कि इस वर्जन का हमारे पास एमई रिपोजिटरी है या नहीं। ये देखिए हमारे पास दो है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक एमई रिपोजिटरी फाइल को क्या करता हूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोई भी, क्योंकि दोनों ही सेम है तो दोनों में से मैं कोई भी उठा सकता हूँ। ये क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास बायोस तो रेडी हो गया, बायोस हमारे पास है, और इस बायोस के अंदर जो एमई क्लीन करना है, तो ये आपका फ्रेश एमई रिपोजिटरी फाइल है जो पहले से क्या है, क्लीन है। ठीक है, अब इसका वर्जन अगर चेक करना चाहे तो इसमें एमई एनालाइजर में डाल के एंटर करें और यहाँ पे आप वर्जन चेक कर सकते हो। देखिए 12.0112 यही सेम है, और कॉर्पोरेट का LP का ही है, सारा चीज़ें सेम है। अभी ये क्या बता रहा है, अनकॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि ये केवल एमई रीजन है इसलिए अनकॉन्फ़िगर में दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे होगा, तो इसके लिए अब हमें टूल की आवश्यकता होगी। तो देखिए अब टूल में हमें क्या चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें हमारा हो गया। सबसे अच्छा क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं हम, और टुडे वर्क के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बायोस भी रख देता हूँ और रिपोजिटरी फाइल भी रख देता हूँ। ठीक है,
अब देखिए ये दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई, जो हमने अभी किस तरीके से निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया कि एनालाइजर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, उसमें माइनस लगाना है, हाइफन लगाना है, PDB करके एंटर मारोगे तो आपको वर्जन पता चल जाएगा किस वर्जन से रखना है। ठीक, दूसरा ऑप्शन मेरे पास एक ये है कि अब मेरे पास टूल चाहिए, तो टूल हमारे कौन सा चाहिए, 12 वर्जन चाहिए। तो देखो मेरे पास कई सारे यहाँ पे टूल्स है, तो मैं यहाँ पे टूल्स ले सकता हूँ। 12 का वर्जन चाहिए, तो देखिए 12 का है हमारे पास, तो ये 12 का मैं ले लेता हूँ, यहाँ से फाइल ऐसे कॉपी कर लूँगा। ये आपको गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, गूगल पे आप ट्राई करें, मिल जाएगा आपको FITC टूल वगैरह सारा चीज़ें। तो ये देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास होगी। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल फ्रेश ME रिपोजिटरी पैक है जो आप इजी वे में गूगल पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये अभी बायोस हमारा क्या है, तो आपने देखा कि इनिशियलाइज में है, तो अभी हमें इसे क्या करना है, कॉन्फ़िगर मोड में लाना है। जैसे इसका ME आप क्लीन कर दोगे तो ये बायोस हो जाएगा कॉन्फ़िगर, फिर अपने लैपटॉप में इसे क्या कीजिए, फ्लैश कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे आप करेंगे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देंगे। अब यहाँ से FIT देखो, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जिस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा आपका, और ये FITC टूल आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या करना है कि जो भी बायोस का आपको ME क्लीन करना है, तो उस बायोस का वर्जन के अकॉर्डिंग ही टूल को ओपन करें। देखिए ये हमारा बायोस है, इसे मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बायोस हमारा डीकम्पोज हो जाएगा। ये बायोस क्या हो जाएगा, हमारा डीकम्पोज हो जाएगा। इसी नाम का एक फोल्डर इसके अंदर बन जाएगा। अभी देख सकते हो इसके अंदर अभी कोई भी हमें फोल्डर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस बायोस को यहाँ से क्या करना है, आपको उठाना है और इस टूल में आपको आकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कर दिया इसके अंदर, ये फाइल लोड हो रही है इसके अंदर। जब इस तरीके से आप इसके अंदर कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक बिल्ट का ऑप्शन मिलेगा। बिल्ट में जाइए, बिल्ट सेटिंग में जाइए। बिल्ट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जनरेट इमीजिएट फाइल यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको, ये जो होगा ना ऑप्शन, पहले से बाय डिफॉल्ट यस होगा, इसको आपको करना क्या है, नो कर देना है। सिंपल, क्या कर देना है, नो कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ से एक फाइल पर, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम डिट्टो कॉपी इसी तरीके से आप काम करें, 100% आप ME क्लीन कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से बिल्ट पे जाएंगे, फिर बिल्ट यहाँ से सॉरी फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, सेव एज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अनटाइटल फाइल मिलेगा, इसको भी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सेम लोकेशन पे इसको सेव कर देना आपको। मैं सेव कर देता हूँ। अब इसको क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्लोज कर दीजिए क्योंकि अनटाइटल फाइल आपका यहाँ पे सेव होकर के देखिए आ चुका है। और जिस नाम का बायोस है उसी नाम से मैंने बोला था एक फोल्डर बन जाएगा जो कि डिकम्पोज हो गया यहाँ पर बायोस। फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, एंट्री करना है। इसके अंदर आप जाइए और यहाँ पे डिकॉम्प नाम का एक फोल्डर मिलेगा आपको, इसके अंदर चले जाइए। ये बायोस का सारा रीजन देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। अब हमें इसमें से क्या करना है कि ME रीजन, ये देखिए ME रीजन का इसमें नाम है ME सब पार्टीशन, ठीक है। यानी 11 वर्जन से नीचे का जो आता है 8 में देखेंगे, उसके अंदर अगर उस वर्जन का बायोस को अगर आप ME क्लीन करोगे तो उसमें ME रीजन के नाम से मिलेगा। ये 12 का वर्जन है, 12 के ऊपर से जितना भी मिलता है सब पार्टीशन के नाम से मिलता है। अब यहाँ से करना क्या है दोस्त, देखिए सिंपल तरीका है, यही हमारा फोल्डर है। अब इसके अंदर ने हमने जो रिपोजिटरी फाइल का कलेक्शन किया था वो यही है हमारा। इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेते हैं और इसी फोल्डर के अंदर आकर के हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए ये हमारा ओल्ड वाला ME रीजन है और ये हमारा नया वाला है जो बिल्कुल फ्रेश है। और इस रीजन में हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है। हम सिंपल क्या करते हैं, रीनेम पे चलता हूं मैं, इसका नाम कॉपी कर लेता हूं और ये वाला जो पुराना वाला जो पहले से इसके अंदर है उस पर राइट क्लिक करना है और इसे क्या कर देना, आपको डिलीट मार देना है, ठीक है। डिलीट मारने के बाद जो ये वाला नाम है ना, इसको मैं रीनेम कर देता हूं और इसको ME सब पार्टीशन, यहां पर देख सकते हो कोई भी नहीं है, इसको मैं रीनेम करके ME सब पार्टीशन के नाम से ही सेव कर देता हूं। देखिए ME रिप्लेस होगी, नया वाला रीजन आ गया इसके अंदर, पुराना हमने क्या कर दिया इसके अंदर से डिलीट कर दिया,
ठीक है। और इसके अंदर एक और फाइल मिलेगी आपको CSE रीजन, उसको क्या करना है आपको राइट क्लिक करना है और इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। दोबारा से आपको क्या करना है, ये काम हमारा हो गया है। अब यहां पर देखिए कि आपको दोबारा से FITC को ओपन करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे दोबारा ये ओपन हो जाएगा, यानी हमने वो फर्स्ट प्रोसेस किया था, अब ये सेकंड वाला। उस समय हमने क्या किया था कि बायोस को उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। अभी हम क्या करेंगे, जो अनटाइटल फाइल को हमने सेव किया था उसको इसके ऊपर क्या करना है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इसके ऊपर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहां से क्या करो, सिंपल आप बिल्ट पे जाइए और बिल्ट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए आप। ठीक है, ये पूरी तरीके से क्या हो चुका, बिल्ट हो चुका। अब इसे क्लोज कर दीजिए, इसका काम खत्म हो चुका है। यहां पर देखिए एक आउट इमेज नाम का एक फाइल बन के आ गया 16 MB का, जो देखिए ये ओल्ड वाला है और ये हमने एडिट करके भी बनाया है वो है। तो चलिए बाकी ये 2 फाइल को मैं रख लेता हूं और बाकी सभी फाइल को क्या करता हूं, मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां से बाकी सभी फाइलों को मैं डिलीट कर देता हूं। ये देखिए ये हमारा जो है पहले से ओल्ड वाला और न्यू वाला, दोनों के अंदर मैं डिफरेंस दिखा देता हूं आपको। पहले मैं ओल्ड वाले को यहां से ओपन करता हूं। ओल्ड वाले में दिखाता हूं मैं आपको क्या था। ओल्ड वाले में जब मैं इसको देखता हूं यहां पे, तो यहां देख सकते हैं ये बायोस हमारा क्या है, इनस्लाइज है। ये हमारा ओल्ड वाला है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड बायोस है और जो हमने अभी बनाया है वो दिखाता हूं आपको। ये आउट इमेज हमने बनाया है अभी, और इसको भी क्या करना है, ME एनालाइजर में ही ओपन कर देना है। यहां पे देख सकते हो। अब इसको भी मैं दिखाता हूं, आपका इसका स्टेटस दिखाता हूं। ये देखिए ये हमारा न्यू वाला है आउट इमेज वाला, और ये हमारा है ओल्ड वाला। ये क्या था, इसका फाइल सिस्टम स्टेट में क्या था, इनस्लाइज था, और हमने जो एडिट किया है उसमें क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगर आ रहा है। यानी ये बायोस बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, रेडी है। यहाँ पर देख लिए CSME का फैमिली है, CSME का है, वर्जन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सारा चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ SKU क्या है, कंज्यूमर LP है, ये भी कंज्यूमर LP है। बाकी सारा चीज़ें देख सकते हो बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी, कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरीके से बायोस क्या हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब इसके अंदर से आपका जो भी समस्या है इस बायोस को प्रोग्राम कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ME पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको भी इस तरीके से ME रीजन क्लीन करना है, या बायोस एडिटिंग करनी है, बायोस रीजन क्लीन करना है, या बायोस में पासवर्ड लगा है, सीरियल नंबर चेंज करना है, या मैक एड्रेस चेंज करना है, ETC अगर कोई भी आपको काम करना है, बायोस एडिटिंग के लिए सीखना है, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं पूरे स्टेप्स को बताया हूं, और इसी प्रकार आप भी पूरी तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं ME को। बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, कोई भी वर्जन का है इसको पूरी तरीके से आप क्लीन करके अपना बायोस को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।